नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और इसके बाद एलओसी के करीब आईईडी ब्लास्ट में मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। फिर आतंकियों से एनकाउंटर में एक मेजर सहित 4 जवान शहीद हुए और अब भी पुलवामा में मुठभेड़ जारी है, जिसमें साउथ कश्मीर के डीआईजी और आर्मी के ब्रिगेडियर सहित 4 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 5 शहीद हुए हैं। यानी सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? शुद्ध सियासत। हालत यह हो गई है कि अब आतंकी हमले की टाइमिंग से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह के सवाल उठाकर हद ही कर दी है। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान प्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बीजेपी के टी राजा सिंह जैसे नेता नफरत की बयानबाजी को हवा दे रहे हैं। सैफुद्दीन सोज को हुर्रियत के नेताओं पर बरती गई सख्ती हजम नहीं हो रही है। चुनावी साल में कई नेताओं के चेहरे से नकाब हट रहा है और इस हटते नकाब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या शहादत पर राजनीति नहीं करने की बात नेताओं का सियासी ढोंग है? हम आज दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या आतंकी हमले पर एक दूसरे पर सियासी हमलों का विषय होना चाहिए? साथ ही क्या शहादत पर सियासत करने वाले नेताओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? हुर्रियत की बत्ती गुल, शहादत पर सियासत फुल, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर घटनाक्रम पर। How they have got this encouragement, all this before election? I do not know why. After Parliament is over, when this type of things happen, I have, as a citizen of this country, I am in doubt why this happened. ये शर्मनाक सियासत की इंतहा है। के लिए आज के सियासतदां का ज़मीर, उनकी हया, सब कुछ मर गया है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। हुर्रियत की बत्ती गुल, शहादत पर सियासत फुल। Why Pakistan we have not taken any action earlier? Why at the time of election? You tell me. कहा था एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला। मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आए हो तो कृपया जरूर बताएं। और ये पिछली सरकारों की भूल के कारण कि उन्होंने देश की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थे वो नहीं की, और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनको सबक नहीं सिखाया। ये सियासत के कुछ घिनौने रंग हैं, जो शहीदों की बलिवेदी पर खिलने को बेताब हैं। आतंकी हमले और पाकिस्तान को लेकर सरकार की सख्ती और इन सब की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वालों का मकसद हर कोई समझ सकता है। एक तरफ 40 शहीदों के बलिदान के बदले की तैयारी चल रही है, एक तरफ आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है और दूसरी तरफ बर्बर सियासत। I could have predicted something better, but unfortunately plebiscite வைக்கணும், எல்லாரையும் பேச வைக்கணும்னா அது ஏன் பண்ணல? என்ன பயம் உங்களுக்கு? நம்ம எப்படியும் நாட்டை கிழிச்சு ரெட்டா போட்டது தானே। Why don't you ask them again? பண்ண மாட்டாங்க। फौज को आपने छूट दी पूरी तरह से। क्यों आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई? आतंकवादियों के साथ आपने 3.5 साल सरकार बनाई। आतंकवादियों को आपने मजबूत किया, पैसे से, ताकत से आपने उनको मजबूत कर दिया, जिसकी सज़ा हमारे रिश्तेदारों को मिल रही है। आप पीडीपी के साथ सरकार बनाएं, आप आतंकवादियों के साथ 3.5 सरकार चलाएं, उसके बाद आतंकवादी हमारे जवानों को मार डालें, फिर आप उस पर राजनीति करें, ये नहीं चलेगा। शहादत की आड़ में कुछ लोगों की नफरत की राजनीति भी सारी हदें लांघ रही है। సానియా మిర్జాకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ తీసి మన తెలంగాణలో చాలా మంచి క్రికెట్లు కానీ, ఈ బ్యాడ్మింటన్ కానీ మంచి మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పివి సింధు కానీ, సైనా నెహ్వాల్ కానీ, వాళ్ళకి మీరు మన తెలంగాణకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుందని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరుతున్నా। एक तरफ नफरत की राजनीति तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सिद्धू का पाकिस्तान और इमरान प्रेम। कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। इन्हों कढ़ना चाहिए पार्टी चो, और मैं तो इतों तक कहूँगा कि देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए। कुछ यही हाल कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज का है, जो पत्थरबाजों को उकसाने, पाकिस्तान से पैसे लेकर आतंकी ताकतों का साथ देने वाली हुर्रियत पर सरकार की सख्ती से नाखुश हैं। सरकार ने हुर्रियत के उन नेताओं की सरकारी खर्चे पर दी जाने वाली रहने की सुविधा, सुरक्षा और गाड़ी पर रोक क्या लगाई? सैफ अलगाववादी नेताओं को सर्टिफिकेट बांटने लगे। दिस इज नैरो विजन ऑफ कश्मीर एंड आई डिड आल्सो से दैट हुर्रियत नेवर प्रमोटेड violence. In fact, mainstream and Hurriyat on the same page as for Hurriyat is saying is that it's a dispute and it can be resolved best by a dialogue. Is that a sin? ममता से लेकर राजा, सिद्धू और सोज तक शहादत पर जैसी सियासत कर रहे हैं, उस पर हम तो पूछेंगे, क्या शहादत पर सियासत करने वाले नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए? अब सुनिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या शहादत पर सियासत करने वाले नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा, #HTP और #शहादत पर सियासत के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के साथ हैं, और इनके अलावा बाहर स्टूडियो से कौन कौन जुड़ रहे हैं ये परिचय करवा देती हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय, राजनीतिक विश्लेषक और TMC की आवाज के रूप में भी जाने जाते हैं। GD बख्शी साहब तैयार हो रहे हैं, और जब तक हम डिबेट ओपन करेंगे मुमकिन है डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इनके अलावा आज रमीज मखदूमी पत्रकार हैं जो जम्मू कश्मीर के मामलों पर अच्छी नजर रखते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की सियासत और जिस तरह की हुर्रियत को लेकर एक्शन लिए गए हैं, क्या उन्हें ठीक लग रहा है जो कुछ इस वक्त हो रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। और इनके अलावा ललित अंबरदार सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगे। शुरुआत सोमनाथ सिंह रॉय आपके साथ करूंगी। आज एनकाउंटर में कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं? आप बोलिए, आप क्वेश्चन किया, ये तो सबको मालूम है। ये इतना इजी क्वेश्चन मैं आंसर नहीं दूंगा। आप कुछ दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमको मालूम है, वो क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर पता चलेगा आसान है कि कठिन है। नहीं, सबको मालूम है। आपको सबको मालूम है, आपको सबको मालूम है। नहीं पता है, समझ गए हम। नहीं पता है, नहीं तो इसका मतलब आप लोग मीडिया नहीं दिखाया। बता दीजिए। आप नहीं, अगर आपको मीडिया को पता नहीं है तो हमको नहीं पता है। आप बताइए पहले, आप पहले बताइए, इसके बाद जो क्वेश्चन आना चाहते हैं उसमें आइए। हमको पता है कि नहीं पता है। हमको पता है, हमको पहले तो एक चीज पता है, आप ये सिर्फ ये कार्यक्रम कर रहा था, आर पार भी देख रहा था, सिर्फ ममता बनर्जी को काली लगाने के लिए, और कुछ नहीं। क्यों? आपको मालूम है कुछ दिन बाद इलेक्शन है, मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी को आलोचना करने के लिए बैठे हैं, किसी को और कुछ काम नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य गायत्री मंत्र के समान है। ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सोमनाथ सिंह रॉय, स्पेसिफिक क्वेश्चन, आज एनकाउंटर में हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं? कैन यू आंसर इट? नहीं, आप आज नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद 800 से ज्यादा जवान हमारा शहीद हुआ है। चले जाते हैं आप? यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, आप लोगों को अपने स्टेट में दाखिल मत होने दे, रैली मत करने दे, आप स्पेसिफिक धर्म को लेकर टारगेट करें, तब सब कुछ सही है। जहां आपसे सवाल किया ऐसे मिर्ची आपको लग जाती है। जवाब दीजिए सोमनाथ सिंह रॉय, सारे पैनलिस्ट, देश की जनता आपको देख रही है। क्या आपको पता है कि आज एनकाउंटर में कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं? नाउ यू विल बी एक्सपोज्ड, नाउ यू आर बी एक्सपोज्ड, कंप्लीटली बेनकाब हो चुके हैं आप सोमनाथ सिंह रॉय। कैन यू आंसर इट? आई एम गिविंग यू अनदर चांस, प्लीज आंसर इट, प्लीज आंसर इट। सोमनाथ सिंह रॉय आंसर करिए। पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, पूरी देश की जनता आपको सुन रही है और ये जानना चाह रही है TMC के सपोर्टर, TMC की पार्टी कितनी शहादत को सम्मान करती है। एक डिजिट है छोटा सा, उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। तो दलाली कीजिए, लेकिन प्लीज जवानों को सिक्योरिटी दीजिए, उन लोग को जो जरूरत है। चलिए ठीक है, आप नहीं देना चाह रहे। अगला सवाल सुन लीजिए, अगला सवाल सुन लीजिए। जितने आपको दोषारोपण करने हैं आप करते रहिए। फिर भी सुनिए सवाल, सुनिए सोमनाथ सिंह रॉय,
प्लीज सवाल सुनिए। सवाल मेरा सवाल अगला ये सुनने का है कि जरूरत क्या नहीं है, जिसके लिए बैठा आपको है, हमारे वो चालू कर आज जिन दीजिए। जवानों की ये चालू शहादत कर हुई दीजिए। है या ममता 14 बनर्जी तारीख को को लेकर हमारे जिन पॉलिटिक्स जवानों की करना शहादत आपका हुई, ममता आपको उस पर बनर्जी को शक लेकर है? पॉलिटिक्स करना है, सोमनाथ सिंह चालू कर रॉय, दीजिए। आप सिर्फ जवान बोलने लिए के लिए नहीं, सहानुभूति सवाल का नहीं उत्तर दिखा देने रहे के लिए आप लोग। बैठे हैं यहाँ पर। आप लोग से ममता बनर्जी को काली लगाने के लिए, सवाल का मोदी और जवाब अमित शाह देंगे? को महान बनाने के लिए सिर्फ सवाल जवान का को जवाब यूज कर देंगे? रहा है। सवाल का जवाब देंगे? लोगों को यूज सवाल कर का रहे हैं, जवाब देंगे? जवान को यूज कर रहे हैं। सवाल आप का इस जवाब BJP देंगे और आप यहाँ पर RSS वाले ममता बनर्जी का मीडिया महिमा को मंडन यूज करने कर के लिए रहे बैठे हैं। हैं मोदी और चाहते हैं कि लोग सुने। के लिए और कुछ नहीं, 6,000 करोड़ सोमनाथ सिंह रॉय, मुट्ठी बना सकते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय, ये जो डेटाबेस आप बता रहे हैं ना, 4.5 बरस में आप भेज दीजिएगा ट्विटर पर। ट्विटर पर आप भेज दीजिएगा, सब पढ़ लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये क्यों बौखलाहट दिख रही है सोमनाथ सिंह रॉय की? आप लोग चैनल में बैठे बौखलाहट है क्योंकि आतंकवादियों के साथ खड़े होने की इनकी एक आदत है और उस आदत के बेनकाब होने पर इनका बौखलाना बहुत स्वाभाविक है। हमारे देश के सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके वीरगति के प्राप्त होने पर उनको जो है आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बजाय आप उसमें घटिया राजनीति करेंगे। एक राष्ट्र के रूप में हमको खड़े होने की आवश्यकता है। हम सलाम करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि जिन्होंने जो है राजनीति के चौखट को लांग कर जिस तरह की बात की, लेकिन आप जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छी बात करते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू उसमें पानी फेर देते हैं। तो इस तरह की राजनीति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति यदि राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात करने का कुकर्म करेगा तो स्वाभाविक तौर पर इस देश की जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी, उसके खिलाफ विमर्श होगा। लेकिन शांत हो जाइए, अरे आप जरा अपनी जुबान को ब्रेक लगाइए। आपकी बौखलाहट देश की जनता ने पहचान लिया, आपका पाकिस्तान प्रेम पहचाना गया, आपका बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम पहचाना जाता है, आप रोहिंग्या के लिए रुदन करते हैं, लेकिन इस देश के वीरगति प्राप्त जवानों के संदर्भ में आपका अज्ञान जिस तरह से प्रकट हुआ उसने आपको पूरी तरह से बेनकाब किया है। सोमनाथ सिंह रॉय जी, प्रेम शुक्ला जी, सोमनाथ सिंह रॉय जी, प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए। सोमनाथ सिंह रॉय जी, सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, आपका ये जो भाषण है ये कोई नहीं सुनना चाहता है, सवालों के जवाब सब आपसे लेना चाहते हैं, तो प्लीज एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दूसरा मैं पूछ रही हूँ। चलिए मैंने पास कर दिया, चेंज कर दिया सवाल, चेंज कर दिया सवाल। सोमनाथ सिंह रॉय, आपके मन का सवाल सुन तो लीजिए। आपको भी शहादत में शक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारे जवान आज जिन्होंने जवान ने शहादत दी और जिन्होंने 14 तारीख को शहादत दी, आपको शक तो नहीं है उनकी शहादत पर? ये शक आप लोग का अंदर है। क्यों? आप लोग को मालूम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ दिन बाद इलेक्शन है, इन लोगों को फेवर में कुछ आपको प्रोग्राम करने हैं, इसीलिए ऐसा प्रोग्राम चालू किया। ये देश का देशभक्ति आप लोग को पास से सीखेंगे क्या? जीडी बख्शी साहब, मैंने दो टीएमसी सपोर्टर हैं, उनसे 2 सवाल पूछे, उनके उत्तर आपने सुने। शहादत को नमन करना तो बहुत दूर की बात है, शहादत में उन्हें शक क्यों दिख रहा है? जीडी बख्शी साहब, अगर आप डिबेट चाहती हैं तो इनका जरा फीडर बंद करेंगी। आप अपनी बात रखिए। यहाँ डिबेट में आवाज कम कर चिल्लाहट नहीं करूंगा इस सज्जन के साथ। देखिए साहब, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 1980 की दशक में पाकिस्तान ने एसिमेट्रिक युद्ध किया था, तब से लेकर आज तक हमारे 80,000 भारतीय नागरिक वॉर ऑफ 1000 कट्स में शहीद हो चुके हैं। ठीक है साहब, और जो है इनके चलते हमारे आज 40 सीआरपीएफ के जवानों की ही बात नहीं, बात एक बहुत बुनियादी है। कब तक हम आम भारतीय नागरिक इस तरह कुत्तों की तरह मरते रहेंगे? एक आम भारतीय नागरिक की जान की क्या कीमत है? 30 साल हमने कोई जवाब नहीं दिया, 30 साल पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया गया। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि हमारे जवानों के लिए उनको बड़ा दुख दर्द हो रहा है। हमारे जवान इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम केवल ढाल से लड़ रहे हैं। आपको प्लीज ये समझ नहीं आ रहा क्यों नुकसान कर रहे हैं आप हमारे जवानों का? क्यों रक्षात्मक लड़ाई आपको उनको लड़वा रहे हैं? लड़ाई के लिए मेरे भाई तलवार चाहिए होती है, ढाल चाहिए होती है। केवल ढाल से अगर आप लड़ाते रहेंगे हमारे जवानों को, आप हमारा नुकसान करेंगे। आप वाकई में हमारे जवानों का फायदा चाहते हैं, फॉर गॉड सेक लेट देम फाइट like soldiers,
लेट देम हिट बैक। राइट। अब हमारा क्या कसूर है इसमें कि हम पे अभी हमला हुआ? फॉर गॉड सेक हिट बैक प्लीज। इस देश का रिजॉल्व, इस देश की इच्छा शक्ति, उसमें सेंग मत लगाइए, सेंग मत लगाइए। आप चाहे हमारी तरफ से ये इलेक्शन पोस्टपोन करा दीजिए, बट प्लीज गिव इट बैक टू पाकिस्तान। वही तरीका है हमारे जवानों को बचाने का। ठीक है, आपको वाकई ही रंजिश है, हम मानते हैं आपकी बात, आपके वाकई आंसू आए उन विधवाओं को रोते देख, उन बच्चों को रोते देख। प्लीज लेट अस हिट बैक। इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूं साहब? आपको इलेक्शन की इतनी फिक्र है, आप डिले कर दो ये इलेक्शन, बट यू हिट पाकिस्तान बैक। उसका थूका चाटना हमारे लिए साहब बहुत कष्टदायक हो रहा है, बहुत कष्टदायक हो रहा है। उन परिवारों को बोलना बहुत कष्टदायक हो रहा है कि कुछ नहीं करेंगे, हम चिल्लकांव करेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, हमारे भारतीय आपने बुजुर्ग फौजी को सुना, अब आपको शक हो रहा है ममता बनर्जी को इस सियासत में शक लग रहा है जवानों की शहादत पर। सोमनाथ सिंह रॉय, आपने बुजुर्ग फौजी की आवाज सुनी, अभी भी आपको इस शहादत पर शक है? मैडम आपका पास से ममता बनर्जी का बात नहीं करेंगे तो अच्छा है। ममता बनर्जी आपका पास से नहीं सीखेंगे व्हाट इज देश क्या है, सिखाने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठे मैं मिस्टर बख्शी को मैं मिस्टर बख्शी को सपोर्ट करता हूं, मिस्टर बख्शी लेकिन जनरल बख्शी ये बात भी करना चाहिए, पाकिस्तान हमारा शत्रु है, उसको अगेंस्ट हम लोग को युद्ध में जाना चाहिए। लेकिन दूसरा भी है, हम लोग को कितना माओइस्ट का हाथ में हमारा जवान मरा है, ये माओइस्ट को भी खत्म करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जवान मर रहा है, वहां पर पाकिस्तानी नहीं है, चाइना का साथ फाइट हो रहा है मिस्टर कौन मना कर रहा है? वहां पर भी हमारा जवान को लिए कौन मना कर रहा है स्ट्रैटेजी को लेकर? लेकिन सिर्फ पाकिस्तान करके हम लोग जब शहादत पर शक किया जाता है, इलेक्शन के लिए राजनीतिक कुछ कहना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी अब आ गए आप अपनी औकात पे, अब आप आ गए अपनी औकात पे, पाकिस्तान प्रेम छलक पड़ा, वहां पर शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तान को 2500 फौजी AK-47 लेके दे दो, उनके ऊपर दिन दहाड़े हमला होता है। अगर ये जंग नहीं है तो क्या है? ये पहली और आपको शर्म आनी चाहिए, ये वोटोबाटरी जो कर रहे हो। लिसन, 800 जवान मरा, ये आप ना वर्बल डायरिया बंद कीजिए। आपको नरेंद्र मोदी के साथ तकलीफ है, इलेक्शन में उनको हराइए, कोशिश कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की डिग्निटी, हिंदुस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अपनी राजनीति मत कीजिए। सुनिए, आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट मोर। ये लोग दुर्भाग्य से, पत्थर फेंकने वाले, आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव इन इट। ये लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं। ये सोचते हैं पाकिस्तान के साथ हमला किया कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज होगा, जो गलत है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, आप उसके मत सोचिए कि वो आपको वोट देगा अगर आप पाकिस्तान के समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान एनिमी स्टेट है, पाकिस्तान एनिमी स्टेट है, उसके साथ युद्ध 30 साल से हम युद्ध लड़ रहे हैं अपनी जमीन के ऊपर। जनरल सर क्या बता रहे थे? 30 साल से डिफेंसिव वॉर लड़ रहे हैं अपने जमीन। आप देखिए कितना बंगाली फौज भी है। Shut you up! वहां पर भी Shut you up! Don't divide army! Don't divide army into regions! Shameless group! लड़ रहे हैं, वहां पर तलवार की भी जरूरत है, तलवार की जो धार है वो कम हो जाती है, वो कुंद हो जाती है जब आप जैसे लोग उनकी शहादत पर शक करते हैं। How they have got this encouragement, all this before election? I do not know why. After Parliament is over, when this type of things happen, I have, as a citizen of this country, I am in doubt why this happened. Why Pakistan we have not taken any action earlier? Why at the time of election? You tell me. चरण सिंह सापरा जी, आपने अभी ममता बनर्जी को सुना, वो शक कर रही हैं या सियासत कर रही हैं? पाकिस्तान का हमला होता है और वो टाइमिंग पर शक करती हैं, मतलब क्या है इसका? देखिए, मेरे ख्याल से कि जो एक देश की समस्या ये बनी है, इसमें सबको एक साथ रहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और श्री गुलाम नबी आज़ाद जी का वक्तव्य आपने देखा है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के साथ है, सेना के साथ है, और पाकिस्तान के और इस आतंकवाद को लड़ने की समस्या में जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी होगी। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट उसमें स्टैंड है।
मेरा यह कहना है कि किसी को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना तो विपक्ष को करनी चाहिए, ना तो सत्ताधारी पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन जब ये चर्चा हो रही है तो कुछ उदाहरण मुझे भी याद आ रहा है कि अमित शाह ने भी मेरे ख्याल से कल की रैली में या आज की रैली में कहा कि ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बदला लेंगे। अब ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो फिर वो टिट फॉर टैट इस तरह से चलेगा, फिर आरोप प्रति आरोप चलेंगे, फिर 5 उदाहरण वो देंगे, 10 उदाहरण हम देंगे, तो ये तू मैं वाली बहस होगी। और पूरा देश ये नहीं चाहता है। देश चाहता है कि आज हम सब मिलकर के पाकिस्तान के विरुद्ध एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, और इस कंसिस्टेंसी हम चालू रखें। को करने का मौका किसने नहीं दिया? नवजोत सिंह सिद्धू का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं कि देश आतंकिस्तान नहीं हो सकता है, कोई कौम आतंकिस्तान नहीं हो सकती। हम तो ये समझते आए हैं, इतने वर्षों में हमने ये देख लिया है कि आतंकिस्तान इक्वल टू पाकिस्तान, ये पर्याय बन गए हैं एक दूसरे को। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस अध्यक्ष की स्टेटमेंट आ जाती है, गुलाम नबी आजाद साहब की स्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर दूसरी स्टेटमेंट्स को इतना तवज्जो देने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है। और नहीं, मैं कमाल की बात नहीं है, मैं सच बात कह रहा हूं कि जब पार्टी के अध्यक्ष की एक स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर उसमें दूसरे स्टेटमेंट्स का आधार लेकर के आप अपनी शील्ड बनाएंगे, और अपनी शील्ड बना करके जो आपकी गलतियां हैं उसको ढकना चाहेंगे। अपनी गलतियों को ढकना मत चाहिए। मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की स्टेटमेंट खोजती है तो उनकी भी गलतियां सामने से खोजने की आप आज देश क्या पूछ रहा है, देश क्या पूछ रहा है, देश मेरी बात नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक मैं 10 सेकंड 15 सेकंड लेता हूं। देखिए, देश आज पूछ रहा है कि इतना बड़ा हल्ला हुआ कैसे, इतने लोगों की शहादत हुई कैसे, वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर का नहीं था, यह देश पूछ रहा है कि वहां पर एसओपी क्या फॉलो की गई थी। 70 गाड़ियां सियासत की बात नहीं है, ये देश पूछ रहा है। मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिया तो आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देश भी जानना चाहता है कि 44 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो 44 जवान शहीद हुए और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ना तो प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी, ना होम मिनिस्टर की, ना डिफेंस मिनिस्टर की, ना एनएसए की, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब ये देश इसी तरह से चलेगा। नहीं होनी चाहिए। आपकी बात हो गई। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के मंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितनी अच्छी बात की। कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहा है, कोई कह रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जैसे हमला होता है, अभी हमारा रक्त जो है सूखा तक नहीं है, और आप तत्काल कहते हो जब आप रक्त सूखने की बात करेंगे तो मैं उदाहरण दूंगा कि जिस दिन हमला हो रहा था उस दिन प्रधानमंत्री रात को 9 बजे तक वहां पर प्रचार सभा कर रहे थे। जिस दिन हमला हुआ था उस दिन अमित शाह केरला के अंदर 10 बजे तक अपनी चुनावी सभा कर रहे थे। जिस दिन हमला हुआ उस दिन मनोज तिवारी वहां पर ठुमके लगा रहे थे, और अगले दिन आपने क्या किया, आपने राष्ट्र शोक नहीं डिक्लेयर किया और आप चले गए वहां पर वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो क्या ट्रेन नहीं चलती वहां पर? क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री यवतमाल जाते हैं और 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर वहां पर 2 हमारे शहीदों के शव वहां पर अग्नि भेंट हो रही है, और प्रधानमंत्री 100 किलोमीटर दूर नहीं जाते। प्रधानमंत्री छोड़िए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर नहीं जाते हैं। क्या हो रहा है? कितना भी ढक लीजिए, इस देश की जनता पहचान रही है। अमरिंदर सिंह की बात नहीं मानेंगे, सिद्धू के साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि राहुल गांधी आतंकिस्तान के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन है कि 100 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री हमारे 2 जवान सीआरपीएफ के बुलडाना में थे, प्रधानमंत्री यवतमाल में थे। 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, इनको जाना चाहिए था। देश मांग है, देश कह रहा है कि ये दोनों क्यों नहीं गए नेता वहां पर 100 किलोमीटर पर नहीं जा सकते, और बड़ी बड़ी बातें प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय हमारे साथ है। फौज के सबसे बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त हैं जीडी बख्शी साहब। जीडी बख्शी साहब, सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में क्या हो रहा है आपने खुद देखा। देखिए प्रीति जी, जिस तरह से कांग्रेस और मखदूमी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, प्लीज आप जीडी बख्शी जी के बीच में मत बोलिए। क्या इसके बाद
प्लीज, थैंक यू। देखिए, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर एक बाई पार्टिजन कंसेंसस होता है। आज मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं विपक्ष को, सत्ता पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, प्लीज हमारी विनती है कि ऐसे मौके में जब हमारी चिताएं जल रही हैं, बिल्कुल बख्शी जी, आपकी बात मानी है, इस तरह आपकी बात मानी है, लेकिन ये तोहमत हम पर ही लगती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। बोलते जाइए साहब, मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं शो छोड़ के भी चला जाने को तैयार हूँ। प्लीज, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, प्लीज मैं 1 मिनट साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, मेरा थोड़ा गला बैठ गया, बहुत दिन चिल्ला चुका हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज हम पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे? साहब, हमारी इलेक्शन चल रही है, अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या हम ये कहेंगे साहब, उन शहीद परिवारों को आप क्या कहेंगे? हम पाकिस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इलेक्शन चल रही है। प्लीज साहब, ये सिर्फ 40 की बात होती तो हम खून का घूंट पी के सह जाते। 80,000 मैं प्लीज तृणमूल कांग्रेस से जानना चाहता हूं साहब, हम क्या कहेंगे शहीद परिवारों का कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इलेक्शन चल रही है। मैं सिर्फ समझना चाहता हूं, प्लीज समझना चाहता हूं। नहीं, बख्शी जी जवाब दीजिए इस बात का, फिर मैं मखदूमी जी के पास आपकी देशभक्ति पे जनरल बख्शी हम क्या बोलेंगे उन शहीद परिवारों को? ठीक है जीडी बख्शी जी, आपका उत्तर ले लेते हैं। मैं सुन रहा हूं। जनरल बख्शी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, सिर्फ 40 का बात होगा। आप बोलिए कितना शहीद हुआ जवान, एक भी गोली नहीं चला सका, आज से नहीं, सिर्फ 4.5 में 800 का बात नहीं कर रहा हूं, उसका पीछे की बात कर रहा हूं। और एक दूसरा बात बख्शी जी, जो कश्मीरी वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है? उसका जो जंगी जिसको आतंकवादी कर रहा वो हमारा इंडियन था। उसको पाकिस्तानी ने ये दिमाग में लेकर आया जे इंडिया तुम्हारा अगेंस्ट में है, इंडिया जवान को मारो। हम इंडियन, आप क्या बताना चाह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? सोमनाथ सिन्हा रॉय, आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर लगातार ये दावे कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है और एक अलग ही नैरेटिव लेने की आप कोशिश कर रहे हैं। रमीज मखदूमी के पास मैं जाना चाहती हूँ, मैं आप सभी में से किसी की आवाज अब नहीं सुन पाऊंगी। नहीं, मैं आपकी आवाज मुझे सोमनाथ सिंह रॉय कम करानी पड़ेगी क्योंकि मखदूमी जी एक बार भी नहीं बोल पाए हैं। मखदूमी जी, आपने बुजुर्ग फौजी को सुना, जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हैं, सबसे सीनियर हमारे पैनलिस्ट हैं। आप शहादत को, हमारे उन 40 जवानों को जिन्होंने 14 तारीख को शहादत दी और जिन्होंने आज 5 जवानों ने शहादत दी, कैसे सलाम करेंगे जरा बताइए? और आतंकियों की करतूत की निंदा कैसे करते हैं बताइए? जब से भगवत गीता भी आई है, पत्रकार का काम रहा है, यह गीता में भी आप पढ़ सकते हैं कि उस वक्त तो पत्रकार की कोई लूज टर्म हुआ करती थी, लेकिन पत्रकार समाज का आईना हुआ करता था। पहली बात मेरी, जिस तरह ये कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल वाले चिल्ला रहे हैं, इनका पॉलिटिकल लकवा पड़ा है। इन्होंने 70 साल में कश्मीर को, मुद्दों को बिगड़ाया, कोई हल नहीं की। दूसरी बात, हर किसी मां के साथ मेरी संवेदना है, कश्मीरियों ने भी बेटे खोए, सलाम करेंगे जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दी है। सलामी दे सकते हैं आप उन्हें, कैसे देंगे? क्या आप उन आतंकियों की निंदा करेंगे इस पैनल में मौजूद रहकर? आप मुझे बताइए, आप मुझे यह बताइए कि कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने 24 घंटों में यह कहा है कि कश्मीर एक सियासी मुद्दा है, इसका हल करना जरूरी है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। आज पुलवामा से डीसी ऑफिस से लेकर शोपियां तक कश्मीर एक कब्रिस्तान बन चुका है। आपने कश्मीरी युवाओं का दमन किया। इंडियन आर्मी के फीडबैक को इन गद्दारों ने ना कहा, गद्दार ये लोग हैं। इंडियन आर्मी ने कहा था पॉलिटिकल प्रोसेस को कश्मीर में शुरू कीजिए, लेकिन आर्मी तो पॉलिटिशियन का जॉब नहीं कर सकती। इन्होंने कश्मीर प्रोसेस को दमन किया, लड़कों को, ये इस प्रॉब्लम का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, प्रीति जी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है, ये पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है जिसकी वजह से कश्मीर में हालात इस स्तर पर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला एक बात, कांग्रेस एक बात, बीजेपी एक बात, आप तो नहीं सुन पा रहे हैं। ललित अंबारदार जी क्या कह रहे हैं आप?
समाधान के लिए कोई विजन ही नहीं है। विजन लाइए, इंसानियत लाइए। गोली से इस मसले का हल नहीं है। युद्ध लड़ रहा है और हम डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। पिछले 30 साल से कश्मीर जहाद लड़ रहे हैं अपनी जमीन के ऊपर। भारत का दुर्भाग्य ये भी है कि अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोग, उनको इसका भी संज्ञान भी नहीं है कि हमारे यहां ये मुसीबत, ये दानव क्या चीज है। सन 47 से लेकर आज तक नेहरू एंड कांग्रेस के एक के बाद एक ब्लंडर होने के बाद कश्मीर इस हालत पे पहुंचा है। और अभी तक भी जो अभी भी सरकार है, 4 महीने रह गए इलेक्शन को, इनको भी एहसास नहीं हो रहा अभी कि क्या, अरे यार ये क्या बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। कौन फारूक अब्दुल्ला 7% वोट लेके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, मिलजुली सरकार बनाने के ख्वाब देख रहा है। कौन फारूक अब्दुल्ला? सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान का टट्टू है कश्मीर के अंदर। कश्मीर को पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलता है। सुनिए, और अभी उसने क्या बोला, आपने स्टेटमेंट दिया अभी कि ये नेहरू विजन है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। शेम और ये अपने आप को क्लेम करता है कि कांग्रेसमैन है। हमको इनको नहीं पूछना चाहिए, इनसे राय भी नहीं लेनी चाहिए। आज जो जरूरत है एक यूनानिमिटी की। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है। ये प्रेम शुक्ला जी, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इनिशिएटिव लीजिए। और इनिशिएटिव 2 प्रकार के होंगे। मिलिट्रीली आपको ये कश्मीर जहाद का जो थिएटर है, इसको एलओसी के पार ले जाना, ये हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड करें जैसे हम 30 साल से कर रहे हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल इनिशिएटिव, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगा? 370 और 35A जो जड़ है इस मुसीबत की, उनको हटा दीजिए। मुझे यकीन है अभी कांग्रेस भी आपका समर्थन देगी। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन, जम्मू स्टेट को अलग कीजिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी को अलग कीजिए, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए पनुन कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाइए, ताकि कश्मीर वादी में हिंदुस्तान का झंडा फिर से बरकरार हो। और अगर आप पैन इस्लामिक जहादियों की कमर तोड़ना चाहते हैं, यही करना पड़ेगा। नहीं तो पूरे भारत में आने वाले समय में कई कश्मीर उभर के आएंगे। ये पैन इस्लामिक वहाबी मूवमेंट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये अफगानिस्तान में जो हो रहा है क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? सीरिया में जो हो रहा था क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? इराक में जो हुआ वो क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी? नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना मुझे होगा। प्रेम शुक्ला जी को एक बार फिर से डिबेट में लाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, आप बार बार कह रहे हैं सियासत नहीं हो रही है, लेकिन सापरा जी कह रहे हैं कि अमित शाह ने ही बयान दिया कि कुर्बानी हमारे जवानों की जाया नहीं जाएगी, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी की सरकार है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपके नेता है टी राजा, उनका नाम है, तेलंगाना से, और वो कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा को तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर से हटा देना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की बहू है। ये कैसे अनाप शनाप बयान आते हैं आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से? ऐसी सेंसिटिविटी चाहिए क्या? कम से कम वो देशद्रोही बयान तो नहीं दे रहे हैं सिद्धू की तरह। ये सही है बयान? बिल्कुल, मैं उनके बयान से असहमत हूं, लेकिन मैं असहमत हूं उनके बयान से, लेकिन सिद्धू के बयान से असहमत नहीं हो सकते। ये अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर है कि चरण मैं असहमत हूं उनके बयान से, असहमत है ना? असहमत है ना? आप बताइए लेकिन और क्या कार्रवाई आप अमित शाह के बयान से भी असहमत हैं? राजा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? राजा के खिलाफ क्या कार्रवाई और कब होगी बता दीजिए। चुनाव आयोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करे, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हमको करना ही चाहिए, चलकर मार रही थी कांग्रेस की सरकार, तुम दबा के बैठी थी। 26 से 11 हुआ, राहुल गांधी शराब पीकर नाच रहे थे, शराब पीकर नाचता है राहुल गांधी। सुनो, और ये राम जन्मभूमि कहता है जो राजद के सांसद है, और आज जवाब नहीं दे सकता है। राहुल गांधी शराब पीकर नाचे, आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई? बंदार छोड़ने के लिए बेशर्मी की है। और आज हम कार्रवाई की बात करें, चुनाव याद है, चुनाव याद है, इनको चुनाव याद आता है, चुनाव इसलिए याद आता है आपको क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके करीबी संपर्क है, और ये चाहते हैं कि चुनाव के समय आतंकी हमले हो और इसका जवाब न दिया जाए। हमारे लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं और अमर के कबूतर उठाते हैं और सिद्धू के खिलाफ
राहुल गांधी का ना बोलना ये साबित करता है पार्टी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत में आपकी वजह से आज कश्मीर का ये हाल हुआ है, आपकी वजह से कश्मीर बर्बाद हो रहा है। मेरा सवाल ये था, आपने कहा सहमत हूं, लेकिन आपने उस बात का उत्तर नहीं दिया कि कब और क्या टी राजा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई कब क्या होती है वो कांग्रेस जवाब देगी ना, सापरा जी जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सानिया मिर्जा, मैं यहां पर साफ कर दूं, वो हमारे देश की शान है। उन्होंने जितने भी सम्मान हमारे देश के लिए लिए हैं, वो पहले हमारे देश की नागरिक है, उसके बाद किसी और की बहू है, पाकिस्तान की बहू है। तो कम से कम ऐसे बयान शोभा नहीं देते। और सोचिए उस लड़की पर क्या बीती। तो आप रक्त सूखने की बात करेंगे तो मैं उदाहरण दूंगा कि जिस दिन हमला हो रहा था उस दिन प्रधानमंत्री रात को 9 बजे तक वहां पर प्रचार सभा कर रहे थे। जिस दिन हमला हुआ था उस दिन अमित शाह केरला के अंदर 10 बजे तक अपनी चुनावी सभा कर रहे थे। जिस दिन हमला हुआ उस दिन मनोज तिवारी वहां पर ठुमके लगा रहे थे और अगले दिन आपने क्या किया, आपने राष्ट्र शोक डिक्लेयर किया और आप चले गए वहां पर वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो क्या ट्रेन नहीं चलती वहां पर? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज हमारा सीधा सवाल, वो नेता जो सियासत करते हैं शहादत पर, उनका बहिष्कार होना चाहिए। आपका जवाब हमें इंतजार रहेगा, देते रहिएगा। हम अपने अंतिम पड़ाव पर प्रोग्राम के पहुंच चुके हैं। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले सापरा जी, आपके नेता हैं, जम्मू कश्मीर में अच्छी पकड़ रखते हैं, सैफुद्दीन सोज, वो कह रहे हैं कि हुर्रियत ने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। कैसे? वो हुर्रियत जिसका स्टिंग ऑपरेशन में ये पता चला कि पाकिस्तान से पैसे ये लोग लेते हैं, पत्थरबाजों को प्रोवोक करते हैं। तीसरी बात, लगातार जो कहा जाता है एंटी इंडिया इनका स्टैंड हमेशा रहता है। कैसे ये लोग हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और कौन सा नैरेटिव समझा रहे हैं सैफुद्दीन सोज जो हमें नहीं समझ आ रहा है? देखिए, सैफुद्दीन सोज जी ने जो कहा है उसका स्पष्टीकरण या किस एंगल से कहा है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि इस मामले के अंदर जो मौजूदा परिस्थिति है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है देश के साथ है, आर्मी के साथ है और सत्ता जो भी निर्णय लेना चाहे पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ, हम सत्ताधारी पार्टी के साथ भी है। ये बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आज ये मौका आना ही क्यों चाहिए था, ये सारी चीजें होनी क्यों चाहिए थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी जब एनआईटी के अंदर भारत माता की जय बोलने वालों को जब लाठियां मारी गई तब एक्शन ले लेना चाहिए था। जब वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे तब एक्शन ले लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता था। जब वहां पर हमारे सीआरपीएफ के 2-3 जवानों को घेर के नौजवान मार रहे थे, पीट रहे थे, तब एक्शन ले लेना चाहिए था। जब महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि भारत देश के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब एक्शन क्यों नहीं लिया? तब देशद्रोह का केस क्यों नहीं लिया? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि तब एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पहले एक्शन लिया होता तो हमारे ये 44 जवान शहीद नहीं होते। जो कहते हैं कि हमारे देश की सेना आतंकवादियों से निर्दोष नागरिकों को मारती है, नहीं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं, गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में नेता है इनके, सरकार की कमजोरियां है कि सेना कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों की बजाय निर्दोष नागरिकों को मारती है। जनता ये जानना चाहती है कि आपने कंसिस्टेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? सुशील कुमार आज भी बनाइए, पूरी पॉलिसी बनाइए, पूरी पॉलिसी बनाइए, हम आपके साथ हैं। आपने एमएफएल के साथ बैन किया, आप इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्णय लीजिए, आप इकोनॉमिक बैन पर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्णय लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्णय लीजिए, डिप्लोमेटिक बैन पर निर्णय लीजिए। आप लोग कोई निर्णय नहीं लेते हो, कोई निर्णय लेने के काबिल नहीं हो, हर चीज को तो राहुल गांधी ने आगे ढकेलते रहते हो। ये इस देश के अंदर समस्या क्यों बढ़ रही है? जब सरकार निर्णायक नहीं हो, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है, मुझे ये बात आपकी नहीं समझ आ रही है कि जब आपके पार्टी अध्यक्ष ये कह देते हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू, सैफुद्दीन सोज जैसे लोग क्यों ऐसे बयान दे देते हैं? बहरहाल आप ये कह रहे हैं वो उनका बयान हो सकता है, वो उन्होंने किस नैरेटिव से दिया वो उनसे पूछे जाके। ललित अंबरदार जी, सही लग रहा है आपको सैफुद्दीन सोज का बयान कि हुर्रियत ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया? आप समझिए कश्मीर एक सियासी मुद्दा है, इसको हल करने मैं आपको बता दूं, आज की तारीख आपका नाम ललित अंबरदार नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पिनाज एजेंसी है वो आईएसआई है,
और उनकी जो ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, जो उनका एफिलिएट है, वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लॉबिंग एजेंसी है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान की राजनीति इतनी बटी हुई है, जो आप चेहरे अभी दिख रहा है, उनको ये मालूम है इलेक्शन होने वाले हैं, यहां से कोई एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे उस एक्शन को रोकने वाले हिंदुस्तानी लोग ही हैं। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं हुर्रियत की, देखिए एस दुलत और असद दुरानी ISI के चीफ, उन्होंने एक किताब लिखी है, जॉइंट किताब लिखी है। उसमें असद क्या लिखते हैं कि ISI हमारे हिंदुस्तान, ISI ने हुर्रियत को बनाया था, ISI ने हुर्रियत को बनाया था ताकि कश्मीर जिहाद को एक पॉलिटिकल फेस दिया जाए। आप कहते हैं कि वो हिंसा में नहीं है। देखिए कश्मीर जिहाद की एनाटमी का क्या कहती है हुर्रियत, उसका पॉलिटिकल फेस है, और उसके अंदर जो यासीन मलिक है वो उसका मिलिटेंट जहादी फेस है, और वो जो मून लाइटिंग मौलवी है उमर फारूक, वो आइडियोलॉजिकल फेस है। तो ये पूरा संगठन और जो गिलानी हुर्रियत का बॉस क्या कहता है, वो आजादी बारा इस्लाम इन कश्मीर, उसका क्या मतलब हुआ है? इस्लाम की कश्मीर के अंदर आजादी, जीवे जीवे पाकिस्तान, तो वो मुंह पे 24 घंटे बोलता रहता है। सैफुद्दीन सोज, मैं सफरा जी से भी बोलना चाहता हूं, आपके लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं सिद्धू और सैफुद्दीन सोज, और बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, जब आप संगठन में थे उनके साथ, गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे वहां के, कश्मीरी हिंदुओं का बुचर बिट्टा कराटे गुलाम नबी आजाद की चीफ मिनिस्टरशिप में रिलीज किया गया, और पूरे कश्मीर में जश्न मनाया गया, और उन्होंने कोई उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए प्लीज आप सबके दामन जो है ना, दामन आप दाग से लगे हुए हैं, इसलिए लेकिन अभी जो है जनरल ने कहा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, सर मैं जो वादे किए थे, 70 साल की गंदगी 4 साल में चेंज होगी क्या? 70 साल की गंदगी 4 साल में चेंज होगी क्या? सैनिक कॉलोनियां बनी है, आप केवल एक पार्टी को हम नहीं चाह रहे कि हमारे जवानों की शहादत पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप हो। जीडी बख्शी साहब, कश्मीरी पंडित से ये इन्होंने बोले हैं भारतीय जनता पार्टी, आपने क्या किया? आपने क्या किया? सुनिए कश्मीरी हिंदू को होने पर सोनिया गांधी सभी आतंकवादियों को छोड़ा गया, एक ईसाई मंदिर चिल्लाती है, 4 लाख कश्मीरी पंडितों का जवान को निकाल दिया गया, फिर हजारों का कत्लेआम किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, और शर्म नहीं आई आर्मी में, राजीव गांधी को शर्म नहीं आई, सोनिया गांधी को शर्म नहीं आई, नरसिंह राव को शर्म नहीं आई, बेशर्मी है आपकी, और आज भी बात करते हैं अरे हम तो चंद्रगढ़ को मार रहे हैं, आपकी बेशर्मी है, जवान हमारे शहीद होने के बाद में भी राजनीति कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान करना चाहते हो, आप लोग कुकर से बाहर राजनीति किया, आज भी राजनीति करते हो। अरे ये जनता बताएगी आपको, जनता बताएगी आपको, जनता तरह से राजनीति करनी है, जनता राहुल गांधी को बता चुकी है, 5 राज्यों में जनता बता चुकी है। मैं आप दोनों को यहाँ एक बात साफ कर दूं, हमारे जवान, हमारे जो देश के जवान हैं, वो इस बात से ऊब चुके हैं कि सामने जो सत्ता पक्ष में है उसको गरियाया जाए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया, और सत्ता पक्ष कह रहे हैं पहले कुछ नहीं हुआ था, अब कुछ हो रहा है। इस बात से हमारे जवान उकता चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, अलगाववादी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, सैफुद्दीन सोज का यह बयान, आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए साहब, मैं जरा साफ बात करूं, हमें बड़ी उम्मीद जगी थी कि हमें उड़ी से बड़ा तमाचा हमारे मुंह पे लगा है, अब तो कम से कम ये देश एकजुट होके करारा जवाब देगा। लेकिन साहब मैं साफ कह दूं 2 टूक शब्दों में, ये जो चिल्लकां सुनकर मुझे नहीं लगता कि हम कोई जवाब देने वाले हैं। हम एक नपुंसक देश हैं और एक नपुंसक देश रहेंगे। हम आपस में लड़के मरते रहेंगे, कुत्तों की तरह चिल्कांव करते रहेंगे। हम पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मुझे एक सिपाही होने के नाते बहुत निराशा महसूस हो रही है। उम्मीद बस यही की जानी चाहिए। जीडी बख्शी साहब, जिस बात को लेकर आप आहत है, कम से कम इस डिबेट के बाद तो समझ आ जानी चाहिए राजनीतिक दलों को कि अक्रॉस द पार्टी लाइन आज वक्त है खड़ा होने का और सख्त से सख्त जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसके साथ सपोर्ट करने का। आप सभी का शुक्रिया।